हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वे विशाल में। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे का ज्ञान, माइनिंग की पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं आज नया टॉपिक के साथ, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइनिंग। एक्सप्लोसिव संबंधी एंड ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से रिलेटेड सारा MCQ यहाँ पर आपको मिलेगा, जो 100 MCQ होगा। तो आज कुछ MCQs कवर करेंगे, देखते हैं 25 अगर कवर कर पाते हैं तो 25 करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त भाई बंधु होंगे उन पर यह क्लास को शेयर कीजिएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 1, आपका पहला क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोल मिनरल इज स्पेंट ऑन ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के द्वारा कितना परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20%। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मटेरियल ऑफ डे शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर ड्रैगलाइन मशीन। अगर ड्रैगलाइन मशीन के लिए मटेरियल होना चाहिए कितने दिन पहले, हमेशा। तो ऑप्शन नंबर 1 10 से 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 दिन, या ऑप्शन नंबर सी 30 से 15 डे, या ऑप्शन नंबर डी 50 से 60 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15 दिन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लास्टिंग विल बी डन नियर विलेज बिल्डिंग और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। तो ब्लास्टिंग विल बी डन नियर विलेज, अगर कहीं पर गांव या बिल्डिंग है तो वहाँ पर हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग के बारे में आपको पता है, कंट्रोल ब्लास्टिंग करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, प्री स्प्लिटिंग हो गया और भी एप्लीकेशन, ये सभी चीज़ें आपको होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ NFO। तो NFO एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है। तो NFO हाई एक्सप्लोजिव है। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जिसमें कि 94% क्या होता है और 6% क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। तो ऑयल डीजल इज मिक्सड इन NFO। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ भी गया 5th नंबर पर कि जो NFO में ऑयल होता है वो डीजल होता है, लेकिन कितने परसेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 6%। 94% क्या होता है। देखिए मान लीजिए 6% तो ऑयल होता है, 94% क्या होता है आपका, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। VOD ऑफ NFO। देखिए NFO का VOD पूछ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, फूटने की शक्ति। तो NFO की VOD यहाँ पर गलत दिया है, 3000 से 3500 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है। VOD, और अगर NFO का डेंसिटी पूछता है तो 0.85 से 0.95 समझ सकते हो। ठीक है। एक से कम ही होता है, मतलब, या एक कहीं कहीं एक भी दिया होता है, मतलब वाटर से कम होता है। या वाटर स्टार्टर में, वाटर वाले में जगह पर उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, डेंसिटी वाला भी क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए, डेंसिटी ऑफ NFO। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो मैंने आपको भी बताया था, तो ग्राम पर CC। तो डेंसिटी ऑफ NFO इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7। तो ग्राम पर CC यानी 0.85 से लेकर 0.90 ग्राम पर CC तक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव इज NFO। तो किस प्रकार का आपका एक्सप्लोजिव है। तो नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव, जिसमें कि बूस्टर का उपयोग करना पड़ता है। यह ओपन कास्ट माइन में उपयोग किया जाता है, कास्ट बूस्टर। NFO इज ब्लास्टेड बाई। तो एनर्जी बूस्टर एंड प्राइमर, मैंने बोला बूस्टर का उपयोग किया जाता है, वहीं एनर्जी बूस्टर में प्राइमर का यूज़ किया जाता है। 10, स्लरी मीन्स। तो स्लरी मीन्स क्या होता है। तो सॉफ्ट प्लम, स्लरी मीन्स। क्वेश्चन नंबर 11, डेंसिटी ऑफ स्लरी एक्सप्लोजिव। स्लरी एक्सप्लोजिव भी एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है।
तो इसका एक्सप्लोजिव बोल रहा है, तो इसका एक्सप्लोजिव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें कि 1.05 से 1.6 तक होता है। अगर इसका वीओडी बात करें तो स्लरी का एक्सप्लोजिव का वीओडी कमेंट करके बताइएगा कि वीओडी कितना होता है। आई होप आपको पता होगा वीओडी ऑफ स्लरी एक्सप्लोजिव। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आएगा तो पता तो चल ही जाएगा आपको। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 3800 से 4500 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, स्लरी एक्सप्लोजिव फॉर्म ईयर। तो स्लरी एक्सप्लोजिव फॉर्म ईयर पूछ रहा है, तो 1950, 1955, 1955 या 1960 या 1965। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि बोल रहा है कि यह 1960 में बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, स्लरी एक्सप्लोजिव इज यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन। देखिए आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि सर हिंदी में क्वेश्चन लाइए, तो इंग्लिश कुछ हार्ड नहीं है, मैं हिंदी ट्रांसलेट करके आप लोग को बताता हूँ। इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा फिर हिंदी में बताता हूँ, तो आप सुनिए ध्यान से। और हिंदी वाला क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे लाता ही हूँ, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर बहुत सारे अदर लैंग्वेज वाले होते हैं जो तमिल में तैयारी करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में तैयारी करते हैं। तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो सभी के लिए आसान होता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाता रहता हूँ। स्लरी एक्सप्लोजिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन। तो ओपन कास्ट माइन में स्लरी एक्सप्लोजिव का यूज़ क्या है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कास्ट बूस्टर का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 15 नंबर, स्लरी इज इन एक्सप्लोजिव। तो किस प्रकार का एक्सप्लोजिव है? तो अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। 16 नंबर क्वेश्चन, द पावर ऑफ NFO एक्सप्लोजिव इज यूज्ड टू इंक्रीज द पावर। तो एल्युमिनियम पाउडर। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इमल्सन एक्सप्लोजिव? देखिए सारे एक्सप्लोजिव का आपको ब्यूटी और डेंसिटी और हाँ ये दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आता है और हमने इसको पहले से वीडियो स्पेशली बना चुका हूँ। तो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इमल्सन एक्सप्लोजिव? तो वीओडी पूछ रहा है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4500 से 5000 या 5500 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, इमल्सन एक्सप्लोजिव का 3800 से 4500 आपका उसका होता है स्लरी का। कमेंट करके बताइएगा किसी को अगर इमल्सन एक्सप्लोजिव का डेंसिटी पता हो, यानी आई मीन रो। क्वेश्चन नंबर 80, फुल फॉर्म ऑफ BMD। तो बल्क मिक्स्ड डिलीवरी ट्रक। फुल फॉर्म भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लोजिव से रिलेटेड हो गए और भी बहुत कुछ रिलेटेड हो गए। तो अपडेशन ऑफ फुल फॉर्म तो मैंने इस पर वीडियो बनाया भी है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, परमिटेड इमल्सन इज यूज्ड इन एक्सप्लोजिव अंडरग्राउंड माइंस। तो क्या परमिटेड एक्सप्लोजिव अंडरग्राउंड माइन में यूज़ किया जाता है? तो यस। अगर पूछता है ओपन कास्ट माइन तो नो होता है। परमिटेड एक्सप्लोजिव का अगर आपको पूछता है वीओडी, तो इसका वीओडी आपका होता है 5000 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, इमल्सन इज यूज्ड इन एक्सप्लोजिव। तो इमल्सिफाइंग एजेंट। बल्क एक्सप्लोजिव पंप ट्रक कैन फिल एक्सप्लोजिव इन होल विथ स्पीड। किस स्पीड से भरा जाता है? तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 200 से 300 kg पर मिनट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ PME। तो प्लांट मिक्स एक्सप्लोजिव। देखिए PME का मतलब पेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन में होता है, लेकिन ये एक्सप्लोजिव की टर्मिनोलॉजी में पूछ रहा है, तो प्लांट मिक्स एक्सप्लोजिव होगा। फुल फॉर्म ऑफ SMS साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव हो जाता है। क्लियर? SMS और SME होता है। डेंसिटी ऑफ SMS एक्सप्लोजिव का पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1.1 से 1.26 तक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर है, व्हाट इज़ द क्रिटिकल डायमीटर ऑफ SMS एक्सप्लोजिव। तो जो भी एक्सप्लोजिव होता है उसका कोई ना कोई एक डायमीटर होता है, व्यास होता है। तो डायमीटर कितना है? 80 mm,
या 100 mm, 120 mm या 150 mm। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मतलब 100 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच माइंस SMS एक्सप्लोजिव वाज फर्स्ट यूज इन इंडिया। तो जो SMS एक्सप्लोजिव है वो इंडिया में यूज़ किया गया कहाँ पर। तो 26 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए कड़ुरमुख आयरन ओर माइन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। SMS एक्सप्लोजिव वाज फर्स्ट यूज्ड इन ह्यूज कोल माइंस। तो जो SMS एक्सप्लोजिव है पहली बार यूज़ किया गया किस कोल माइन में। तो ऑप्शन नंबर ए दूधी चूहा या बी राजमहल माइन या सी रानीगंज या ऑल ऑफ दिस। तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दूधी चूहा प्रोजेक्ट एनसीएल माइन में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28, हाई एनर्जी बूस्टर इज नीडेड टू डू स्लरी एक्सप्लोजिव ब्लास्ट। तो हाई एनर्जी बूस्टर इज नीडेड टू स्लरी एक्सप्लोजिव, तो कितने परसेंटेज की आवश्यकता पड़ती है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.2% की आवश्यकता पड़ती है। 29 नंबर क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ SME। मैंने उससे पहले बताया था SMS का साइट मिक्स स्लरी एक्सप्लोजिव, अब SMA तो साइट मिक्स इमल्सन एक्सप्लोजिव होता है। क्वेश्चन नंबर 30, वेन अमोनियम नाइट्रेट प्रिल इज एडेड टू अप टू 20% इन इमल्सन एक्सप्लोजिव इट इज़ कॉल्ड। उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डॉप्ड एक्सप्लोजिव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31, फुल फॉर्म ऑफ BHA। तो बल्क हैवी NFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। 32 नंबर क्वेश्चन, वेन इमल्सन एक्सप्लोजिव 30% इज एडेड टू NFO एक्सप्लोजिव देन इट डेंसिटी इज। तो उसका डेंसिटी की बात कर रहा है। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.5 ग्राम पर CC। ऑप्शन नंबर डी इज। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम द ईयर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टॉप्ड द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव। इसका उपयोग नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोजिव का कब बंद किया गया। तो 2000 में, सन 2000 या 2003 या 2004। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2004 में बंद किया गया। 34 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ कास्ट बूस्टर एक्सप्लोजिव। देखिए कास्ट बूस्टर का भी एक्सप्लोजिव होता है, अरे कास्ट बूस्टर एक्सप्लोजिव का भी एक VOD होता है। तो VOD इसका हो जाता है आपका 34 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 7000 मीटर पर सेकेंड। 7000 से 7800 या 7200 होता है। क्वेश्चन नंबर 35, फुल फॉर्म ऑफ SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान डेंसिटी ऑफ इमल्सन बूस्टर की बात कर रहा है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4800 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 37 डेंसिटी ऑफ इमल्सन बूस्टर। तो डेंसिटी ऑफ इमल्सन बूस्टर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 37 का डी 1.15 टू 1.25। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, हम 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट कोई सवाल होगा कमेंट करके बताइएगा। आई एम ऑलवेज हियर, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करना सब कुछ, ताकि आप लोगों को DGMS एग्ज़ाम में अपना रिजल्ट बेहतर साबित हो सके। क्वेश्चन नंबर 38, ओरिका कंपनी इज ए कास्ट बूस्टर हैज़ बीन नेम्ड। ओरिका कंपनी नाम का जो कास्ट बूस्टर है उसका क्या नेम है। तो 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है प्राइमेक्स इज नेम। 39 GOCL कंपनी इज ए कास्ट बूस्टर हैज़ बीन नेम। तो उसका 39 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी पेंटोलाइट बूस्टर। सभी कंपनी जो बनाती हैं कास्ट बूस्टर उन सभी का नाम अलग अलग होता है, तो यह जानिएगा ज़रूर। तो पहले का 38 का ए है और 39 का बी है। क्लियर, मार्क कर दे रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 40, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट एक्सप्लोजिव का बोल रहा है। देखिए NFO दिया हुआ है, तो इसका 0.85 से 0.90 तक होता है। स्लरी का 1.05 से 1 तक होता है। इमल्सन का 1.15 से 1.30 तक होता है। और हैवी NFO का 1 से 1.15 होता है। और कास्ट बूस्टर का 1.1
1.55 टू 1.60 तक होता है। तो सभी एक्सप्लोजिव का डेंसिटी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बीओडी ऑफ डिफरेंट एक्सप्लोजिव। देखिए अब बीओडी बोल रहा है, डेंसिटी हम लोगों ने देखा तो बीओडी 3000 से 3500 मीटर पर सेकंड, स्लरी का 3800 से 4500 मीटर पर सेकंड, इमल्सन का 4500 से 5500 मीटर पर सेकंड, फ्लैश बूस्टर का 6500 से 7200 मीटर प्रति सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का 6500 से 6800 मीटर प्रति सेकंड होता है। के लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 42, एक्सप्लोजिव यूज ऑफ डेंसिटी मोर देन इन अ होल कंटेनिंग वाटर। तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 1। जो भी आपका वाटर में हम लोग एक्सप्लोजिव यूज करते हैं उसका डेंसिटी 1 मोर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 43, कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव ग्राम मीटर विथ डेटोनेटिंग फ्यूज कैन आल्सो बी ब्लास्टेड। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 to 10 ग्राम पर मीटर होता है। 44, if the temperature of the hole is the degree centigrade, the explosive blast will be not be done। अगर जो भी आपका होल हमने चार्ज करना है उसका कितना सेंटीग्रेड होता है तो उसे हम होल को चार्ज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने पर उसे होल को हम लोग ब्लास्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, if the temperature of the hole is degree centigrade then the slurry started releasing explosive water। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मार्क कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर एक्सप्लोड एट डिग्री सेल्सियस। तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का हम लोग ब्लास्ट करेंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 130 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आ चुका है तो इसको ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा। डिटोनेटिंग रिले गेट्स एक्सप्लोड बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड। डिटोनेटिंग रिले की बात कर रहा है तो यह एक्सप्लोड करेगा कितने सेंटीग्रेड पर। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 130 से लेके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लास्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 48, माइनिंग क्वेरिंग वर्क विल नॉट गो इन ओपन कास्ट माइन विद इन हाउ मेनी मीटर्स फ्रॉम माइन बाउंड्री। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 7.5 मीटर। मतलब माइनिंग क्वेरिंग जो भी आपका ओपन कास्ट में वर्क किया जा रहा है तो माइन बाउंड्री से कितने दूरी पर किया जाएगा तो 7.5 मीटर पर। 49, होल ब्लास्टिंग इज डन इन पैटर्न इन ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। तो जो होल ब्लास्टिंग किया जाता है किस प्रकार का पैटर्न यूज़ किया जाता है तो रिंग पैटर्न आपका मेथड यूज़ किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इन वाट वे कैन हाई एक्सप्लोजिव बी ब्लास्टेड। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 6 टाइप कैन बी ब्लास्टेड बाई प्लेन डिटोनेटर एंड इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन को डिटेलिंग मैंने बताया वो भी समझ में आया होगा। ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहें और क्लासेस को शेयर करते रहें अन्य अपने दोस्तों बड़े भाई बंधु के पास, ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ में आपको रिसीवमेंट तुरंत मिल सके। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू आवर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब मोर देन वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय मैनी।